इस वक्त की एक बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव के हालात हैं। उग्र भीड़ ने आरोपियों के घर में आग लगा दी है। आरोपियों ने घर में नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की है। चुनाव के बाद इलाके में देखिए भारी पुलिस बल की तनाव के बाद में इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पानी विवाद को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता की लाठी डंडों और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, खेत में पानी के विवाद को लेकर हुआ बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। पहले एक पक्ष पर आरोप लगा कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, नेता था विनोद, उसे मौत के घाट उतार दिया। लाठियों से, हंसिए से उस पर इतने वार किए गए जब तक उसकी जान नहीं चली गई। 3-4 लोग घायल भी हुए। छोटी सी बात को लेकर उपजे विवाद ने ऐसा खूनी रूप लिया, इसके बाद से ही यहां तनाव का माहौल था। परिवार के लोग आक्रोशित थे और हिंदू संगठन भी विरोध कर कह रहे थे कि बुलडोजर कार्रवाई हो, आरोपियों का एनकाउंटर हो। और फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने, जब दूसरे पक्ष ने आरोपियों के घर पर आग लगा दी। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, तस्वीरें यहाँ पर हमने देखी, आरोपियों के घर को कैसे फूंक दिया गया है। मांग यहाँ पर की जा रही है एक्शन सख्त होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन। अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या बनी हुई है? देखिए, कल जैसी हत्या के बाद पूरा परिवार का सिर्फ एक ही कहना था और पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर एक ही बात की। सीधे रूप से कहा कि हत्या का बदला हत्या, और सीधे रूप से हत्या की डिमांड एनकाउंटर से होने लगी। और मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, पहले तस्वीरें देखिए कितनी भयावह स्थिति है। देखिए, यहाँ लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, स्थानीय नेता लोग यहाँ मौजूद हैं, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप आगजनी की अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो इधर मेरी अगर तरफ देखेंगे तो सामने ये जो घर है हत्या आरोपियों का घर है, और यहाँ पर पूरी तरह से आपको धुआं देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, ये आग लगाने की कोशिश की गई थी, ट्रैक्टर्स में आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। पुलिस बल, भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है, लगातार समझाने का प्रयास कर रही है कि सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। अब देखिए, मैं तस्वीरें आपको और दिखाता हूँ, नजदीक से दिखाता हूँ तस्वीरें। हम मौके से ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पल पल की खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लोग आक्रोशित होकर यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है काफी भयावह है। पीछे देखिए, सबसे पहले तस्वीर किस तरह से धुएं लग रहे हैं, लोगों के घरों में आग लगी हुई है, लोग यहाँ से फरार हैं, जो हत्या आरोपी थे वो सब फरार हैं। लोगों का गुस्सा देखते बन रहा है, लगातार इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं लोगों को, लोग इकट्ठा हो रहे हैं लगातार। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, पुलिस बल ने थोड़ा सा पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया, समझाने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल न करें, पथराव न करें, आगजनी की घटना न करें। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अभिषेक, बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम भी ये हिंसा का सपोर्ट नहीं करते। चाहे दोनों पक्ष एक दूसरे पर किसी भी तरह का हिंसा कर रहे हो, कानूनी रूप अख्तियार करना चाहिए किसी भी न्याय के लिए। वहां गांव के लोग मौजूद हैं, तनाव के हालात के बीच जरा उनसे बात करिए, इसे वो कितना सही मानते हैं। क्योंकि आश्वासन मिला है जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कानून खुद अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? देखिए, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, और नजदीक से दिखाते हैं और लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि इस बात को लेकर क्या नाराजगी है। देखिए सीधे रूप से देखिए, आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है और जो पीड़ित पक्ष है और जो गांव वाले लोग हैं वो तस्वीरें देखिए आप तस्वीरें, क्या डिमांड है उनकी। सीधे रूप से कह रहे हैं कि घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, खून का बदला खून से ही पूरा होगा। और उग्रता जो है समझाने का प्रयास कर रही है। हम भी इस पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी कि किसी भी तरह से यहाँ उग्र प्रदर्शन हो या आगजनी हो। लगातार पुलिस भी समझा रही है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और किस हद तक आप अंदाजा लगाइए, यहाँ कोई बात करने की ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम उनसे बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द भी बोले जा रहे हैं जो कैमरे पर दिखाना और सुनाना एकदम गलत है। और यहाँ जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, देखिए भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है। लगातार पुलिस बल यहाँ कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाया जाए और इस तरह की घटना ना हो, आगे ना बढ़े, लोगों को सेव करने की बात की जा रही है। कानून के दायरे में रहकर अपनी बातों को उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका ये सीधे रूप से कहना है कि यहाँ पर
पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो देर हुई है, इसी वजह से वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अगर ये घटना को पहले पुलिस एक्शन ले लेती या बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती तो वो इस तरह की घटना नहीं करते। देखिए पीछे तस्वीरें और दिखाता हूं मैं आपको, तस्वीरें देखिए, लोग कैसे पुलिस अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह मत कीजिए। पुलिस लगातार एक्शन में है, पुलिस कह रही है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी नामजद हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मेरे साथ एक युवा नेता भी हैं, इनसे पूछते हैं क्या हुआ और अब क्या स्थिति है। देखिए, कल रात एक जघन्य अपराध हुआ। कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने आए, घर में घुस के हमारे समाज के एक व्यक्ति को मार दिया, विनोद कश्यप को मार दिया, जो हमारा ओबीसी मोर्चा का पदाधिकारी भी था। उसके बाद पूरा जन आक्रोश है। 3 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, 25 लोगों में से हमारा इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? आगजनी की घटना अच्छी बात है। आगजनी घटना का मैं समर्थन नहीं करता हूं, पर कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए, न्याय उचित जो है, जो आज तरीका है, माननीय सीएम साहब से कंटिन्यू बात हो रही है, सारा संज्ञान में सीएम साहब कंटिन्यू ले रहे हैं। बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर 100% चलेगा, 100% चलेगा बुलडोजर। देखिए ये युवा नेता है, भाजपा से जुड़े हुए भी हैं और इनका सीधे रूप से कहना है आगजनी के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार देखिए पुलिस एक्शन में है, पुलिस समझा रही है मत कीजिए इस तरह की आगजनी, पुलिस पर भरोसा रखिए, कानून पर भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। अभिषेक, ये शख्स कह रहा है कि खुद पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले का अपडेट ले रहे हैं और अपडेटेड हैं, यानी मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है और वो आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा। तो फिर भीड़ का आक्रोश क्यों नहीं थम रहा? परिवार कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे विनोद कश्यप का। देखिए 10 घंटे से ज्यादा बीत चुका है। परिवार चाहता था जैसे ही मृत्यु की सूचना हुई, हत्या की सूचना आई, तभी एक्शन हो जाना चाहिए था। पुलिस तो अभी आती है, एक्शन करती। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की, सीसीटीवी का एनालिसिस किया, कौन कौन लोग इसमें मौजूद थे। देखिए जहां मैं खड़ा हूं ये कुछ लोगों के घर हैं जिनके घरों में आग लगाई गई है, वो हत्या आरोपी हैं जिन्हें नामजद किया गया है। उन लोगों के घर की स्थिति आप देखिए। पुलिस का सीधे रूप से कहना था बेहद ज्यादा जल्दी बिना जांच के हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, पहले उनकी तस्दीक करेंगे, तस्दीक के बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब जो कार्रवाई हो रही है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जो अब कार्रवाई होनी है, लगातार ये देखिए लगातार पुलिस के साथ भिड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस लगातार समझा रही है। देखिए तस्वीरें बिल्कुल आपको सामने से दिखा रहे हैं, तस्वीरें एकदम सामने है, बिल्कुल सामने पुलिस के साथ नोका झोंकी हो रही है। बहुत भयावह स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। उन्हें पुलिस अब सख्ती से निपटने की अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सीधे रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सीधे कहा है कि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार पुलिस एक्शन में अब दिखाई दे रही है। अब पुलिस कह रही है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा। और आपको तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको तस्वीरें देखिए बिल्कुल साफ, किसी भी तरह किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें आप इसकी देख सकते हैं कि माहौल किस तरह का बना हुआ है। इस समय माहौल को काबू पाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास भी कर रही है। तस्वीरें आपको सामने मतलब चाहे पुलिस प्रशासन की ओर से आश्वासन अभिषेक दिया जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन समाज के तौर पर यह खबर अपने आप में कितनी हैरान कर देने वाली है कि पानी के मामूली से विवाद पर किसी की हत्या कर दी जाती है। अभिषेक, देखिए मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पानी का जो विवाद सामने निकल कर आ रहा था वो पानी का विवाद नहीं, बल्कि जो युवक की हत्या हुई है वो शटरिंग बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था, जो किराए पे देता था। 14,000 रुपए के लेन देन में अब मामला जो खुलकर सामने आ रहा है, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 14,000 रुपए के भुगतान के ऊपर ये हत्या की गई है। लगातार जो विनोद कश्यप थे वो अपने डिमांड कर रहे थे, दूसरे पक्ष से लगातार वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि मेरे जो 14,000 रुपए हैं वो वापस कीजिए, बहुत दिन हो गए। लेकिन जब वादा हुआ उसके बाद भीड़ आती है उनके घर पे और उनकी हत्या कर दी जाती है। और तस्वीरें देखिए, कोई समझने का काम नहीं कर रहे हैं। भीड़ लगातार भीड़ को
खदेड़ने का पुलिस काम कर रही है, समझाने का प्रयास कर रही है। अगर भीड़ नहीं मानती है तो अब सख्ती से निपटा जाएगा, सीधे रूप से कहा गया है। हत्या आरोपियों की तलाश जारी है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से भी आदेश आ चुका है कि कठोर कार्रवाई की जाए, किसी को छोड़ा ना जाए। अब जैसा कि अभी हमारी कुछ नेताओं से बात हुई बीजेपी की, उन्होंने भी सीधे रूप से कहा कि बुलडोजर एक्शन होगा, निश्चित होगा। और कौन-कौन से नेता मंत्री पहुंच गए वहां पर, ये भी बता दीजिए अभिषेक, क्योंकि ऐसे मामलों पर तो पहुंच ही जाते हैं। देखिए, अभी स्थानीय नेता यहाँ 45 किलोमीटर दूर देहरादून से मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं, जो स्थानीय नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, इस तरह के नेता जो हैं वो अभी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। ग्राम प्रधान है, अभी हमने ग्राम प्रधान से भी बात करी, वो भी काफी उग्र थे। उनका सीधे रूप से कहना था हत्या का बदला हत्या ही लिया जाएगा। लेकिन वहीं कुछ बीजेपी नेता ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने सीधे रूप से कहा आगजनी के वो पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ये इस तरह की जो आगजनी है, पुलिस बस जल्दी काम करे अपना, पुलिस जल्दी से जल्दी धरातल पे चीजों को लेके आए, पुलिस एक्शन ले। और पुलिस लगातार जांच भी कर रही है, पकड़ने की कवायद भी कर रही है ऐसे लोगों को, जितने लोग आरोपी थे। वहीं आज जो स्थिति है काफी बिगड़ी हुई है। वह दूसरा पक्ष का सीधे रूप से कहना है कि वो निश्चित रूप से अब भरोसा नहीं करेंगे, अगर एक्शन होगा तभी वो शांत रहेंगे। इसी बात की पीछे नोकझोंक भी हो रही है पुलिस के साथ। लोगों का आक्रोश इसलिए भी समझा जा सकता है कि रातों रात एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। एक बुजुर्ग पिता रो रहे थे और उनके लिए इससे बड़ा बोझ और दर्द क्या हो सकता है कि बुढ़ापे में अपने जवान बेटे के पार्थिव शरीर को उन्हें कंधा देना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए उनकी मांग ये थी कि अब हमें न्याय चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिला है तब तक आक्रोश ऐसा फूटा कि आरोपियों के घर में आग लगा दी जा रही है। उनके जो वहां पर सामान है, गाड़ी जैसे ट्रैक्टर वैक्टर देखा जा रहा है, खेत देखा जा रहा है, आगजनी की घटना की जा रही है। अभिषेक लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, बने रहेगा अभिषेक। पुलिस बल वहां बड़ी तादाद में भी मौजूद है। आरोपियों के घर की ये तस्वीर देखिए जहां आग लगी हुई है। और इससे पहले देर रात हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। फिलहाल 4 अलग अलग तस्वीरों से पूरा माजरा विकासनगर का ये कांड आप समझ सकते हैं, जहां एक पक्ष पर आरोप लगाए कि 20-30 लोगों ने मिलकर जो है वो विनोद कश्यप को मौत के घाट उतार दिया, और विनोद के परिवार के कुछ और लोग घायल भी हुए हैं।